भैया पीछे आ जाओ थोड़ा, भैया थोड़ा पीछे आ जाओ, थोड़ा फ्रेम में बहुत हो गया। यूनिक इंटीरियर डेकोरेटर्स होता है, उसी तरह से प्रोग्राम को चलाने के लिए एक सदर और एक अध्यक्ष की जरूरत रहती है। तो मैं मुजम्मिल भाई और तमाम लोगों के मशवरे से आज के प्रोग्राम के सदर जनाब गंगाधर जादव साहब को घोषित करता हूं और जोरदार ताली के साथ में उनका स्वागत कीजिए। गंगाधर जादव साहब हमारे परम मित्र, हमारे अच्छे दोस्त, मैं इनसे गुजारिश करता हूं कि बड़ा मेहरबानी डायस पे आ जाए। गंगाधर जादव साहब एक्स असिस्टेंट डायरेक्टर कामगार कल्याण महाराष्ट्र, उसी के साथ मैं दावत देता हूं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के महाराष्ट्र के सदर जनाब सैयद कलीम साहब से कि वो भी मंच पे आ जाए। उसी तरह से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के महाराष्ट्र के सचिव मैं जनाब हबीब साहब से गुजारिश करता हूं तमाम अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को बिठा दे, तमाम हमारे साथी बैठ जाए। तमाम हमारे साथियों से गुजारिश करता हूं कि बड़ा मेहरबानी बैठ जाए। इधर देखिए भाई, इधर देखिए। सैयद कलीम साहब का खड़े रहिए भाई, वैसे बहुत बहुत शुक्रिया जनाब वजीर रहमान साहब, उनका इस्तकबाल करें जनाब जुबैर परवान साहब। इधर देखो भाई, सानिया इंटीरियर डेकोरेटर्स पीओपी और इसके बाद आप न सिर्फ औरंगाबाद में बल्कि महाराष्ट्र में या उसके बाद पूरे देश में आप एक बाइज्जत और बावकार काम कर सकेंगे और आपके तमाम हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो सकेगा। और इसी वेलकम रस्म के लिए मैं यहाँ जमा हुआ हूँ, इसलिए मैं आप तमाम लोगों को खुश आमदीद, वेलकम, सुस्वागतम कहता हूँ। देर लगी आने में, शुक्र है, मगर आए तो आस ने दिल का साथ छोड़ा न छोड़ा। हम थोड़ा घबराए तो बुझते हुए चिराग फरोजा करें। आप जो ऊर्जा शुल्क के बारे में बता रहे हैं तो पूरी मालूमात दीजिए, तफसील क्या है, उसमें क्या क्या रहता है, उस बारे में बताइए। हम लोग जो है ऊर्जा इंटीरियर एलएलपी बोल के हमारा एक शॉप है जालना रोड पे, जिसमें जिप्रॉक का, आर्मस्ट्रांग का, यूएसजी का सबका मटेरियल रखते हैं। और जैसा मलिक भाई ने आज हमको यहाँ बुला के काफी अच्छा लगा हमें। और जो ये प्राइस लिस्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो अपने कॉन्ट्रैक्टर भाई लोगों को जो रीजनेबल एक रेट मिलना चाहिए, तो वो बहुत सही किया है कि ये प्राइस लिस्ट डिक्लेयर करके कस्टमर भी खुश रहता है और अपने काम करने वाले भाई लोग भी खुश रहते हैं और सबको विन विन सिचुएशन होता है कि सब लोग खुश रहना चाहिए। थोड़ा दो पैसा कमा के अपने को आगे फ्यूचर में अच्छा ग्रोथ करना चाहिए। लिस्ट के अंदर किस तरीके की जानकारी दी गई है? अब इसमें जो प्राइस लिस्ट में फॉल सीलिंग का आइटम का प्राइस लिस्ट का रेट है, वॉल पनिंग का रेट है, जिप्सम पार्टीशन के रेट है और पत्रा फिनिश पनिंग का है, कंपनी मटेरियल का। मतलब यहाँ पे पूरी मालूमात यहाँ पे होने के बाद मार्केट में कोई इनको ठग नहीं सकता ऐसा? हाँ, मार्केट में इनको नहीं ठग सकते और ये लोग भी मार्केट में किसी को ये नहीं कर सकते। यानी एक मिनिमम प्राइस जैसा एमएसपी जो सरकार जैसा डिक्लेयर किया ना, मिनिमम सेलिंग प्राइस, वैसा ये मिनिमम सेलिंग प्राइस इन्होंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है। अभी औरंगाबाद के पूरे मार्केट में यही प्राइस चलेगा। ओके।
जैसे मटेरियल का रेट बढ़ गया है ना, जैसे मटेरियल के रेट अभी काफी बढ़ गए, उसी कारण अपने को ये सब चेंज करना पड़ा। नहीं, तो इससे क्या बेनिफिट मिलेगा? आप जितने कॉन्ट्रैक्टर है उनको क्या इससे benefit? कॉन्ट्रैक्टर लोगों को मार्जिन अच्छा मिलेगा और काम करने के लिए जोश आएगा। नहीं तो क्या होता है, सिर्फ काम करो और पैसा नहीं मिलता तो उसमें भी मजा आपका बोलना ये है कि सबने एक ही रेट रखना। हाँ, हम सब चेंज नहीं करना, कम नहीं करना, ज्यादा नहीं करना। आपका बोलना ये है। हाँ, जैसा एक हिंदुस्तान है वैसा अपना एक रेट औरंगाबाद के लिए रहेगा। ये औरंगाबाद के लिए या महाराष्ट्र का ऐसा कुछ? महाराष्ट्र के लिए है, पूरे महाराष्ट्र के लिए है, लेकिन अभी फिलहाल हम इसको औरंगाबाद में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये अलग अलग सिटियों में अलग अलग रेट का नीचे ऊपर होता रहे। और आप प्रोग्राम का आयोजित करेंगे बताइए। औरंगाबाद के अलावा और कौन कौन सी सिटी में आप ये चीज शुरू करने वाले? महाराष्ट्र के पूरी डिस्ट्रिक्ट में, ओके, महाराष्ट्र की पूरी डिस्ट्रिक्ट में हम जाएंगे और ये प्राइस लिस्ट उन एरियो के लिए जो विजिबल होगा उसको हम आगे इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे, बढ़ाएंगे, घटाएंगे। कुछ एरिया में महंगा मटेरियल पहुंचता है, कुछ एरिया में सस्ता पड़ता है, ट्रांसपोर्टिंग का है, लेबर का है। जैसे पूना सिटी हो गया, मुंबई सिटी हो गया, नासिक सिटी हो गया, ये कैसे बड़ी सिटियां हैं, बड़ी सिटियों में ये रेट कम है। आपने औरंगाबाद से शुरुआत की? हम औरंगाबाद से शुरुआत कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि औरंगाबाद डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है? हाँ, औरंगाबाद आज के डेट में देखा जाए तो आने वाले वक्त में बहुत स्मार्ट सिटी हो रही है और कंटिन्यू ग्रोथ हो रहा है। औरंगाबाद के जैसा सिटी कोई इतना बढ़ नहीं रहा है जितना औरंगाबाद में अभी बहुत बड़ी MIDC वगैरह भी डेवलप हो रहा है। बिल्डर्स बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं औरंगाबाद में, बहुत बड़े बड़े कारोबार होने वाले, बड़े बड़े 5 स्टार 7 स्टार 3 स्टार होटल आ रहे हैं। तो उनके लिए कॉन्ट्रैक्टर भी अच्छे रहना चाहिए, मटेरियल भी अच्छा रहना चाहिए, रेट भी लोगों का तकरीबन एक जैसा हो, कोई एक दूसरे का रेट में कम ज्यादा ना करे। काम सबको मिलने वाला है, पार्टी सबको काम देने वाली है। आने वाले वक्त में लोग एकजुट होकर काम करेंगे, यूनाइटेड होकर यूनिट बनाएंगे और उससे हिसाब से काम करेंगे तो किसी के काम को कोई नुकसान होने वाला नहीं है, पार्टी का भी नुकसान नहीं होगा। ये जो चीज आपने हाँ, हमारे पूरे कॉन्ट्रैक्टर औरंगाबाद असल में सच्चाई ये है कि हम इसीलिए ये एसोसिएशन बनाया है हमने कि बिल्डर्स और पार्टियां हम लोगों को यूज कर रहे थे, एक को दूसरे को बहाना बना करके ये कम रेट देके गया है तो इसे कम करते क्या, इस तरह की कंपटीशन पैदा करके और हम लोगों को हमारा हक नहीं मिल रहा। ये पीओपी का काम जो है ये पूरे वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन इंटीरियर डिजाइनर खूबसूरती का काम है। इंटीरियर डिजाइन इसके बगैर कंप्लीट होती नहीं, चाहे वो 100 करोड़ का बंगला बना। आपकी कमेटी है क्या? आपकी कमेटी में कितने लोग हैं उस बारे में? अभी कमेटी तो हमने बनाया है। देखो, हमने पहली मीटिंग रखे थे तो 200 से 250 लोग हमारे कॉन्ट्रैक्टर जमा हुए थे और इंशाल्लाह अभी 500 की तादाद में हमारा हो गया और इसके बाद और बढ़ेंगे। और हमारा ऐसा बोलना है कि भाई जैसे हमने यूनियन बनाए रेट के, जैसे हमको रेट इसका बढ़ाना था हमने वो कर चुके, ये कोटेशन बना लिए। अब इसके बाद मटेरियल के रेट बढ़े तो काम के भी रेट बढ़ना चाहिए। उस हिसाब से हम लोग ने क्या करे, जितने डीलर्स है जैसे अभी ये ऊर्जा वाले डीलर्स और भी कुछ दुकान वाले उनको भी बुलाए कि भाई हमको मटेरियल जब हाई रेट में मिल रहा है तो काम में भी थोड़ा सा रेट बढ़ना चाहिए। मटेरियल के रेट बढ़ गए, आपको मालूम है स्टील का रेट बढ़ गया है, जैसे तो उस टाइप से हमारे भी मटेरियल का रेट बढ़ गया। क्या वजह है मार्केट में इतना रेट जो बढ़ रहा है? ये तो ऊपर से नहीं, ये तो ऊपर से ही आ रहा है ना। ये देखो अभी ये रेट है तो ऊपर से आ रहा है, अभी यहाँ तो नहीं बढ़ रहा है, बाहर से। इसमें मेन रॉ मटेरियल जो है ना GI चैनल का है, तो GI चैनल अब चाइना से आना बंद हो गया है। तो अभी जो इंडिया में बनता है ना वो इंडिया में थोड़ा महंगा मिल रहा है, कोई के अपने को रिटेलर को भी महंगा मिल रहा है। उस वजह ये जो रेट है सर, आपकी माफी चाहता रोक रहा है, ये जो रेट है आपकी फिक्स है, लेकिन अगरचे मार्केट में सस्ता माल आता है, मतलब सस्ती होता है, तो क्या ये रेट कम होंगे या हमारे यही रहेंगे? रेगुलेशन में चीज लिखी गई है कि अगर रेट कम होता है मटेरियल्स का तो हम रेट कम कर देंगे। जो हमारा कोटेशन है अस्थायी नहीं है, इसको कम ज्यादा किया जा सकता है। जैसे जैसे मटेरियल के रेट बढ़ेंगे इसको बढ़ाया जाएगा, कम होते हैं तो कम कर दिया जाएगा। और अगर मटेरियल का रेट बढ़ता है तो हम भी और रेट बढ़ाएंगे आगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये है कि जैसे अभी आप लोगों ने रेट फिक्स करा, यहाँ पे जितने कॉन्ट्रैक्टर है जो भी है वो आपके साथ में मौजूद है, लेकिन अगर से इससे हटके अगर से कोई कम रेट में काम लेता है तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई, आपका कोई प्रेशर रहे? हमारी यूनियन आपकी यूनियन में अगर एसोसिएशन का प्रेशर उनको रहेगा, उनको समझाया बुझाया जाएगा। नहीं, मेरा सवाल ये है कि आपके एसोसिएशन से हटके कोई बंदा बाहर है और वो अपने तौर पे काम ले रहा है कम रेट में, इससे कम रेट में लेता है, तो आपका कोई प्रेशर या आप हम समझाएंगे उसको कि भाई जब वो काम कर रहा है 2 पैसा उसको बच नहीं रहा तो वो कैसे करेगा काम। अभी तकरीबन लोग तो जुड़ गए,
बाकी सबको मालूम है कि भाई अपन ये रेट में काम कर रहे तो 2 पैसा बच रहा नहीं। एक समझो पार्टी का फायदा हो रहा है, जैसे कंपटीशन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, पार्टी फायदा कर ले रही है। अभी मटेरियल का रेट बढ़ गया, लेबर कॉस्ट बढ़ गया, पार्टी का फायदा, लेबर का रेट बढ़ गया, अभी लेबर कॉस्ट बढ़ गया, मटेरियल का रेट बढ़ गया, तो कॉन्ट्रैक्टर को उसमें कुछ तो भी मार्जिन होना चाहिए ना, कुछ पैसा बचना चाहिए, वो नहीं बच रहा है। अभी फिलहाल में देखो, अभी अलग अलग रेट है हमारे, जैसे कमर्शियल में तो 55-60 रुपया है, और उसमें जो कंपनी सेक्शन आता है तो उसके अलग अलग है, कोई 75 रुपया है, कोई 90 रुपया है, कोई 120 रुपया है। जैसे जिप्रोक का मटेरियल सबसे हाईएस्ट है, जैसे आज की तारीख में जिप्रोक का मटेरियल सबसे महंगा है और ये चलता है, यानी कि ये इसका डिमांड है। तो अभी ये 120 रुपया है, उसके बाद दूसरा और एक आता है उसके नीचे, ऐसे 3 है, ये 3 सेक्शन है, ये 1, 2, 3, तो ये तीनों के रेट्स अलग अलग है, एक 75 रुपया, एक 85 है और 120 रुपया, ऐसे 3 रेट है। तो उसमें क्या हो गया, मटेरियल का रेट थोड़ा ज्यादा बढ़ गया, यानी कि जब 100 रुपया 90 रुपया था, अभी 120 रुपया किलो हो गया। आप कॉन्ट्रैक्टर को क्या मैसेज देंगे? हम कॉन्ट्रैक्टर लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं, हेलो, हम कॉन्ट्रैक्टर को ये मैसेज देना चाहते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर सब साथ में आए, जितने लोग हैं एकजुट हो जाएं और एकजुट होके अब हमारे जो रेट बनाए हुए हैं एसोसिएशन की तरफ से उसको बढ़े, समझे, फॉलो करें और आने वाले वक्त में उसी के दरमियान रेट ले। उनका रेट भी कम नहीं होना चाहिए, काम की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, पार्टी भी उनसे सेटिस्फाइड हो, और जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है उसको भी 2 पैसा मिले, वो भी इधर उधर ना भागे, उसके काम की क्वालिटी में सुधार हो। आपका नाम बोलिए, का नाम बोल दीजिए और आपका नाम। हमारे एसोसिएशन का नाम है यूनिक कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन। थैंक यू। आपकी पोस्ट बताइए। मैं महाराष्ट्र अध्यक्ष। नाम बोलिए आपका। मलिक हबीब। थैंक यू सो मच। मुझे